महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और उसी भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिसके कारण कौरवों का हनन हुआ। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों किया? ठाकुर जी की आज्ञा, भगवान ने आज्ञा दी है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। हम सुना चुके हैं कई बार, लेकिन बहुत समय से नहीं सुना है, इसलिए पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, यह दृश्य देख करके कई धर्म का पालन करने वाले, भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई धर्म की स्थितियों का पालन करने वाले लोगों को बहुत क्षोभ हुआ। वे ये तक भूल गए कि भगवान इस पक्ष में हैं, अगर इस पक्ष की विजय धर्म के विरुद्ध जाके हो रही है तो होने दो। नहीं, धर्म जब कहता है कि धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर इस युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार क्यों किया? और वो भी भगवान ने आज्ञा दे करके। कथा आप सब लोगों को संभवतः पता है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग जो है वो लोहे के समान है, केवल उसकी जंघा ही रह गई है। उसमें भी भगवान ही कारण बने थे, क्योंकि जब दुर्योधन को माताजी ने निर्वस्त्र रात्रि में आने के लिए कहा ताकि वो अपने नेत्रों से उसको देख करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा से उसको लोहे का बना दें, गांधारी ने, तब भगवान ने ही बीच में आकर के एक केले का पत्ता दिया। बोले कि अरे, मां के सामने निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए, कम से कम कौपीन पहन के तो जाओ, कौपीन नहीं है तो केले के पत्ते से ढक के जाओ। तब दुर्योधन ने भगवान की बात मान के केले का पत्ता लगा लिया, तो सर्वांगीण अंग तो लोहे का हुआ, लेकिन केवल कटी भाग जो है वो रह गया। तब भगवान ने आज्ञा की, भीम ये कैसे भी नहीं मरेगा, नहीं तो भीम की प्रचंड गदा यदि किसी के मस्तिष्क का स्पर्श कर ले और उसका सिर भेदन ना हो, घुमा घुमा कर। बोले दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, और आप आश्चर्य करेंगे, आपके भैया कृष्ण की आज्ञा से किया। ये बात सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया। अधर्म करते हुए जीते पांडव, और वो भी कृष्ण को संग रखते हुए उन्होंने अधर्म किया। मैं ये सहन नहीं करूंगा। तुरंत बलराम जी ने अपने हल मूसल उठाए और सीधे दौड़े कुरुक्षेत्र की ओर। यहां सब पांडव जश्न मना रहे थे अपनी विजय का। इतने में ही देखा पृथ्वी कंपायमान हो रही है। पांडवों ने कहा, भगवान ये भूकंप जैसी स्थिति बन रही है, क्या हुआ? बोले ये प्राकृतिक भूकंप नहीं है, ऐसा भूकंप दो ही स्थिति में आता है, या तो मैं नाराज हो जाऊं या फिर शेषनाग, जिनकी सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी है, वो नाराज हो जाएं। मैं तो प्रसन्न हूं, तो निश्चित है कि शेषनाग ही नाराज हुए, और शेषनाग ही बलराम जी हैं। बलराम जी के कोप के कारण पृथ्वी पर भूचाल आ रहा है। तभी देखा तो श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के और दौड़ रहे हैं, और बस चिल्ला रहे हैं, भीम मेरे सामने आ, तू मेरे साथ युद्ध कर, तूने धर्म विरुद्ध कार्य किया। हाँ, दुर्योधन की नाभि से नीचे तूने प्रहार करके उसको निर्बल बना करके और स्वयं जीत गया महाभारत के युद्ध को। यह धर्म विरुद्ध मैं नहीं सहन करूंगा। आज मेरे हल मूसल तेरे मस्तिष्क का भेदन करेंगे। गर्जना करने लगे बलराम जी। तभी भगवान बोले, भीम तुम खड़े रहो, आने दो बलराम जी को, हम देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। बलराम जी महाराज दौड़े। भीम खड़े हैं,
थर थर कांप रहे हैं। बलराम जी दौड़ करके आ रहे हैं अपने हल मूसल दिखाते हुए। तभी ठाकुर जी ने एक योजना बनाई और भीम के सामने खड़े होकर के भगवान ने दंडवत प्रणाम किया बलराम जी को। जैसे ही देखा कि लाला दंडौत कर रहा है, कन्हैया दंडवत कर रहे हैं, बलराम जी तो अपना सारा कोप भूल गए, हल मूसल धूल फेंक करके और ठाकुर जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया। एक सीख यहां पर यह मिलती है, बड़े लोगों का क्रोध शांत करने का एक ही तरीका है, उनके चरणार विंद, उनके श्री चरणों को पकड़ लो। हम आपसे निवेदन करते हुए कहते हैं, कितने भी क्रोध में क्यों ना हूं, यदि आप उनके चरण स्पर्श कर लेंगे, चरणों का आलिंगन कर लेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, अगर उनका स्वाभाविक क्रोध होगा तो वो शांत हो जाएंगे। और कहीं ईर्ष्या में भर करके, मद में भर करके कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और आप उसके चरण पकड़ रहे हैं, फिर भी वो अपना क्रोध शांत ना करे, तो समझ जाना कि इस व्यक्ति का क्रोध इसका नाश करेगा। नहीं तो अमूमन 90 बड़े बुजुर्गों को आप चरण पकड़ लो, तुरंत शांत हो जाएंगे। बलराम जी तो सब गुस्सा भूल गए, ठाकुर जी को उठाया, हृदय से लगाया। अरे लाला तू काय को चरणन में प्रणाम करे, अरे मोह तो तेरी बड़ी याद आ रही, लाला तू स्वस्थ तो है ना, इतना बड़ो महाभारत युद्ध भयो, तो को खरोच तो नहीं आई? ठाकुर जी बोले, नहीं भैया मैं ठीक हूं। थोड़ी देर में मानो सारा गुस्सा भूल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब भीम की ओर पुनः दृष्टि गई, लाला तूने यहां बैठ तो बाद में बात करूंगा, पहले या भीम को सबक सिखाऊं, मेरे हलमुशल कहां है? भगवान बोले, भैया क्यों नाराज हो रहे हैं आप, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं आप भीम को? धर्म विरुद्ध आचरण किया है भीम ने। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, और इसने नाभि से नीचे प्रहार करके युद्ध को अपने पक्ष में लिया है। यह धर्म विरुद्ध कार्य मेरे जीते जी तो नहीं होगा। लाला तू तो बड़ो दयालु है, तू तो बड़ो कृपालु है, सबन पर दया करे, तेरी बात अलग है, पर मैं ये सब सहन नहीं करूंगा, मैं याकू सबक सिखा के रहूंगा। ठाकुर जी बोले, नाभि से नीचे प्रहार करना अधर्म है, हाँ, और इसीलिए आप आए हो यहां पर। बोले जी। भगवान बोले, तो फिर अबला नारी, रजस्वला नारी भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही हो, यह कौन सा धर्म है? एक नारी अपने मासिक धर्म में है, उसके पति जुआ हार गए हैं, और वहां यही दुर्योधन, यही दुशासन उसकी साड़ी खींच के निर्वस्त्र कर रहे थे। यह कौन सा धर्म था भैया? बलराम जी निर्वाक हो गए। और यदि वह धर्म अधर्म था तो वहां आप क्यों नहीं आए दुर्योधन का शिरच्छेदन करने के लिए? वहां आप क्यों नहीं आए दुशासन के हाथों को काटने के लिए? एक भरी सभा में नारी का अपमान किया जा रहा था, तब आप नहीं आए। और आज जब महाभारत युद्ध में दो पक्ष युद्ध कर रहे हैं, दो राजा युद्ध कर रहे हैं, और राजा युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करता है, केवल नाभि से नीचे जंघा पर प्रहार कर दिया। और यह बात आप भी जानते हैं कि पूरे शरीर में कहीं भी प्रहार करने से दुर्योधन मरने वाला नहीं है, उसकी जंघा पर ही प्रहार होगा, तभी वो गिरेगा। इतना सब जानते हुए भी आप हल मूसल उठा करके यहां भीम को मारने के लिए चले आए, मुझे आश्चर्य हो रहा है आप पर। यदि उस समय आपका यह क्रोध उत्पन्न हुआ होता तो आज महाभारत युद्ध की नौबत नहीं आती भैया। ध्यान से सुनिए, अधर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए कई धर्मावलंबी उतर आते हैं और धर्म का नाम लेकर के उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अधर्म हो जाने के बाद फिर वहां धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातें बताना, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अधर्म का बीज बोया जा रहा था उसी समय उस पौधे को निचोड़ देना, यह धर्म धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। अब पेड़ बन गया है, विशाल वृक्ष बन चुका है अधर्म का, और अब आप लेकर के गए, अब हम इसको काटेंगे,
अब हम इसको नष्ट करेंगे, अब इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे, इसके पीछे हम दौड़ेंगे, इसका हम ये करेंगे। भगवान बोले कुछ नहीं होगा उससे। जब वो पौधा था तभी निकाल देना था, उसके बाद प्रयास करते रह जाओ, क्योंकि वृक्ष का नियम है काट दो वो फिर प्रकट हो जाता है। भैया आज महाभारत युद्ध की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस समय दुर्योधन दुशासन बच गए, जिस समय इन लोगों ने अधर्म किया। यदि उसी समय दुर्योधन दुशासन मारे जा चुके होते, बंधुओं एक बात सुनेंगे आप, पूरा महाभारत युद्ध, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से हमारी ओर दृष्टिपात कीजिए, पूरा महाभारत युद्ध, चाहे उसमें शांति दूत बन के जाना हो, चाहे उसमें पांडवों को विजय दिलाना हो, चाहे अर्जुन के रथ का सारथी बनना हो, जो कुछ भी भगवान ने किया सबके पीछे एक ही बात थी, द्रौपदी का चीरहरण। ठाकुर जी उसको सह नहीं पाए। आगे प्रसंग आएगा, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं मुझसे बड़े पापी दुर्योधन, मुझसे बड़े पापी दुशासन, मुझसे बड़े पापी कृपाचार्य आदि सब लोग, पर उनको आपने एक बाण मारा, उनको आपने एक गदा मारी, और मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति जिसने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन निर्वहन करने वाला, मैं सत्यवादी, मैं सद्मार्ग पर चलने वाला भीष्म पितामह, मुझे आपने असंख्य बाण मार दिए। मैं इतना जानता हूं, मैंने विवाह नहीं किया, जब कभी भी स्त्रियों का दर्शन किया तो उनके प्रति मातृभाव या बहन भाव ही रखा, और स्त्रियों की प्रति दूरदृष्टि रखने वाला वो दुर्योधन, उसको आपने इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं दी जितनी दर्द भरी मृत्यु मुझे दी है। कारण क्या है नाथ? 100 जन्मों में मैंने पाप नहीं किया, फिर भी इतना कष्टदायी मृत्यु मुझे क्यों हो रही है? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, पाप करने वाला पापी होता है, पर पाप होते हुए देखने वाला महापापी होता है। कोई पाप कर रहा है और आप उस पाप को रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी खड़े खड़े केवल देख रहे हो, ठाकुर जी कहते हैं उससे दुगना बड़ा पाप आपका है, क्योंकि आप सामर्थ्य होते हुए भी मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हो। आप यदि खड़े होकर के एक उंगली उठा देते और एक बार कहते, दुर्योधन खबरदार, जो तूने द्रौपदी का स्पर्श भी किया तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। मैं उस समय चीरहरण के समय दुर्योधन को नहीं देख रहा था, दुशासन को नहीं देख रहा था, मैं उस समय उस सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह को देख रहा था कि भीष्म पितामह जैसे महारथी जिस सभा में बैठे हैं वहां स्त्री निर्वस्त्र नहीं हो सकती। लेकिन जब पता चला कि दुर्योधन भीष्म पितामह के होते हुए भी द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि दुर्योधन दुशासन इन सब की मृत्यु तो एक तरफ है, भीष्म पितामह की मृत्यु सबसे कष्टदायी होगी। क्यों? ये योग्य होते हुए भी देख रहे थे। धर्म की परिभाषा है क्या हम जानते ही नहीं हैं, बस क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए सब आगे आ जाते हैं। हम बहुत सीधे साधे कथावाचक हैं, हम ज्यादा विवादित बोलते नहीं कभी भी, और हम बोलना भी नहीं है, बस संकेत में आपको समझा रहे हैं। धार्मिक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, धर्म के लिए कदम उठाना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, अंदरूनी रूप से अधर्म को जन्म ही ना लेने देना यह बड़ी बात होती है, अधर्म को होने ही ना देना।